पिछली डिस्कशन में जो आपसे बातचीत हुई थी, तो मैं लाइब्रेरी गया, मैंने वेद पढ़े। पर मेरा एक्सपीरियंस ये है वेद पढ़ कर कि वेद पढ़े कैसे आपने? संस्कृत तो आती नहीं। उन्होंने पढ़ कैसे ली? ट्रांसलेटेड है, हाँ, ट्रांसलेटेड पढ़ लिया आपने। ठीक क्योंकि वेद ट्रांसलेटेड है वो पढ़े तो, बट वो है, फिर तो गलत एक्सपीरियंस होगा। एनीवे क्या है। कंफ्यूजिंग है बहुत वेदों में कि आप जैसा कह रहे हैं टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ है, नज़र तो आई नहीं। इतना एडवांस्ड है वेदों में ये सब। तो अग्नि का नाम आ रहा है, वरुण का नाम आ रहा है, उनकी ही स्तुतियाँ चल रही हैं। भगवान तो आई थिंक मुझे तो दिखाई नहीं दिए। एनीवे आई थिंक आपके क्वेश्चंस थोड़े 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया आपने क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से एक स्प्लिट करके अच्छा रहेगा क्वेश्चन को आंसर करना। पहली बात तो है कि आपने ट्रांसलेटेड पढ़े इसलिए कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वेद ट्रांसलेटेड पढ़ना बेवकूफ़ी है। मगर आप क्या करोगे, अवेलेबल ही वही है। जी, हाँ वही, अब ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं यही बता रहा था कि ट्रांसलेटेड लोग पढ़ते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृत नहीं आती ना। अब ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ेंगे तब तब हमें पता लगेगा कि उसको क्या चल रहा है। तो तब हमें उसमें टेक्नोलॉजी दिखाई देगी। ओके। क्योंकि संस्कृत दैवी भाषा है। संस्कृत ऐसी भाषा है, दैवी भाषा मतलब देवताओं की ऐसी भाषा है कि उसमें आप तो जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं ना, एनक्रिप्शन, जी। मतलब कोड एनक्रिप्टेड है। तो संस्कृत के शब्दों का मीनिंग्स लगा के निरुक्त से तो संस्कृत डिक्शनरी निरुक्त होती है। संस्कृत की डिक्शनरी का नाम निरुक्त है, निघंटु। वो उससे देखकर फिर उसके मीनिंग्स अलग अलग लगा के, उसके भी रूल्स होते हैं मीनिंग्स लगाने के, और फिर उससे अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं एक ही सूत्र से। इतना कॉम्प्लेक्स है ये? हाँ, इतना कॉम्प्लेक्स है। तो इसलिए ट्रांसलेटेड कोई नहीं पढ़ता वेद। जो ऑफ कोर्स जो लोग सही में वेदों को समझना चाहते हैं और डीप में जाना चाहते हैं। तो वेदों में कई सारे भगवान आपको नजर आए, वो तो है ही। वेद ऋग्वेद शुरू करोगे तो सबसे पहले अग्नि सूक्त है। जी, वही अग्नि की स्तुति है, फिर वरुण की स्तुति है, फिर अलग अलग देवी देवताओं की। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान हैं। तो मतलब कि बहुत सारे हैं, मंदिरों में तो भीड़ लगी है, तो 33 हमें करोड़ भी कहते हैं ना कुछ। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वेदों में इतने सारी स्तुतियाँ हैं। बट वेद खुद कह रहे हैं ओम तत् परमम विष्णु, ओम तद विष्णु परमम पदम यदा पश्यन्ति सूर्य। वेद खुद कह रहे हैं एक भगवान है सूर्य, बाकी सारे देवी देवता हैं। अब वो भगवान है विष्णु, ये ऋग्वेद का ही मंत्र है। वो भगवान है विष्णु, या वेद खुद कह रहे हैं एको बहुश्याम, पहले वो एक ही था जी। तो इस वेदों को अगर सही से पढ़ेंगे, अगर हम वैदिक स्कॉलर्स के जाके पढ़ेंगे, ट्रांसलेटेड नहीं पढ़ें, वो भी सिर्फ स्कॉलर्स नहीं, एक परंपरा में एक कुछ स्कूल्स चलते हैं जो 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 हमारे वैदिक ऋषि मुनियों के स्कूल्स चलते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वेद पढ़ने जाएंगे तो कुछ वैष्णव संप्रदाय, रामानुज मध्वा संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, या ऐसे स्कूल्स हैं ट्रेडिशनली जो परंपरा चलती आ रही है गुरु शिष्य की, वहाँ पे जाके पढ़िए, वहाँ पे नॉलेज प्रिजर्व्ड है, आपको मीनिंग सही पता लगेगा। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो अग्नि नहीं है वो वहाँ पे वो अग्नि मतलब भगवान का एक नाम है। वरुण भगवान का नाम है, वायु भगवान का नाम है। भगवान की स्तुति हो रही, देव देवताओं की स्तुति नहीं हो रही वहाँ पर। हाँ, ऐसे कैसे? क्योंकि अग्नि का एक मतलब होता है लीडर। अगर आप निरुक्त उठाएंगे तो अग्नि का मतलब लीडर है। तो वहाँ पे भगवान को कह रहे हैं कि आप लीडर हैं। तो देवी देवताओं के नाम से भगवान की स्तुति हो रही है, इस तरह स्तुति करी जा रही है उनको, इनके नाम को यूज करके। ऐसा किया ही क्यों है? एक्चुअली है उल्टा। भगवान के सारे नाम है, भगवान ने अपने नाम देवी देवताओं को दिए। ओके। है उल्टा, समझे? तो भगवान की स्तुतियां चल रही हैं। जब देवी देवता है उन्होंने कहा हमारे नाम के, भगवान ने कहा ठीक है मेरा नाम अग्नि है तो मैं अग्नि देता हूँ, ओके। मेरा नाम वरुण है तो मैं वरुण दे रहा हूँ। ऐसे हुआ है। एक ही भगवान की आराधना है, पॉलिथिज्म नहीं है, मोनोथिज्म है। तो सीधी प्रत्यक्ष स्तुति कर सकते हैं, जैसे अगर भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट स्तुति तो है।
देवी देवताओं के नाम किससे स्तुति नहीं है, वो भगवान के नाम है ओरिजिनल जो उन्होंने देवी देवताओं को दिए हैं। तो मगर वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्तुति, डायरेक्ट कीर्तन करते हैं लोग भगवान विष्णु के, कृष्ण के, वैष्णव संप्रदाय में। ज़रूरत नहीं है। मगर आपने वेद पूछे, उसमें क्या चल रहा है तो मैं बता रहा था। आपने तो वेद आई थिंक पढ़े ही होंगे सारे। वेदों का जो इटर्नल मीनिंग है या वेदों का जो सिद्धांत है वो क्या है? वेदों का सिद्धांत कई लोग कई चीज़ें बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो वैदिक स्कॉलर के पास जाओगे तो कहेंगे वेदों में 6 सिद्धांत हैं, षड दर्शन, हम उसको बोलते हैं षड दर्शन। ट्रेडिशनली ऐसा कहेंगे लोग। थोड़ा सा मैंने सुना हुआ है, न्याय वैशेषिका हाँ, ये कुछ सारी ऐसा। चीज़ें हैं। तो 6 सिद्धांत बोलते हैं जो कि वैदिक सिद्धांत हैं। ओके। अब बट इन 6 में से 5 गलत हैं, 1 सही है। ओके। तो वो काम व्यासदेव ने किया, वो मैं भी आऊँगा बताऊँगा। मगर 6 सिद्धांत हैं क्या? वो है न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो जो न्याय सिद्धांत वाले या वैशेषिका सिद्धांत वाले, वो लोग कहते हैं कि भाई सब कुछ एटम से बना है और लॉजिक से समझ सकते हो। तो साइंस कहती है मोस्टली, है नहीं, कि लॉजिक से समझ सकते हो सब कुछ और सब कुछ एटम से बना है, यही है ना। साइंस ये न्याय वैशेषिका के फॉलोअर्स हैं। हाँ, ऑलमोस्ट। बस फ़र्क ये है कि ये लोग आत्मा को मानते हैं, मगर साइंटिस्ट आत्मा को नहीं मानते। फ़र्क ये है बस। अच्छा। अदरवाइज लॉजिक, एटॉमिक थ्योरी, वो सब सही है। तो ये लोग कहते हैं कि आत्मा को आप इस संसार से निकाल लो तो मुक्ति हो जाएगी। बस आप समझ लो मैं अलग हूँ तो मुक्ति हो जाएगी। इनका लक्ष्य मुक्ति है। न्याय वैशेषिका सिंपल लैंग्वेज में, न्याय मतलब लॉजिक, वैशेषिका का मतलब वैशेषिका मतलब कुछ विशेष है संसार में। विशेष क्या? एटम्स। हर चीज़ के एटम अलग अलग है। पानी के एटम अलग है, एयर के एटम विशेष एटम्स हैं, है नहीं। और हम भी एक विशेष एटम है, आत्मा को भी एक एटम मानते हैं अलग से। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर हाँ, तो आप कैसे समझ सकते हो इन सबको? लॉजिक से, न्याय को यूज़ करके। तो न्याय वैशेषिका साथ में चलते हैं। और फिर उसके बाद सांख्य आ गया। सांख्य ने कहा कि हम एटम्स नहीं देखेंगे, हम एलिमेंट्स देखेंगे। एलिमेंट्स एटम में फ़र्क होता है ना। जैसे एटम आपने बचपन में पढ़ा होगा, फिजिक्स में एटम्स बोलते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स। मगर केमिस्ट्री में फिर बोलते हैं एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम। तो ऐसे चलता है। तो उन्होंने कहा कि हम एटम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। हाँ, वाटर एटम से बना है वो बात अलग है, अर्थ अलग से एटम से बना है, मगर हम उसमें नहीं देख रहे। हम देख रहे हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो उन्होंने कहा कि ये संसार कितने एलिमेंट से बना है। वो एटम में गिन रहे हैं, एलिमेंट में गिन रहे हैं, बात एक ही है। तो फिर उन्होंने कहा इसका तो संसार 24 एलिमेंट से, नहीं 23 एलिमेंट से बना है। 23 चीज़ें हैं। तो इंद्रियां भी हैं उसमें, मन भी है, अहंकार भी है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ऐसे उन्होंने बताया। और तो टोटल काउंट करोगे तो 23 आ जाएगा। मतलब 5 तो ये हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है नहीं। फिर उसका मन, बुद्धि, अहंकार, 8 ही हो गए। और फिर उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रिय, तो 8 और 5 13। और फिर 5 कर्म इंद्रिय, 13 और 5 18 हो गए। और फिर उसके बाद 5 तन मात्राएं मतलब इंद्रियों की शक्तियाँ। मतलब आँख की देखने की शक्ति, कान की सुनने, तो कितने 5 और हो गए, तो कितना हो गया? 23 चीज़ उन्होंने गिनी। इन्हीं चीज़ों से संसार बना है। मगर 24वां है आत्मा। तो इस 24वें चीज़ को उन 23 चीज़ों से निकाल लोगे तो मुक्ति होगी। बस ये सांख्य है। अच्छा। तो आप कैसे, तो आप समझते रहो, ध्यान समझते रहो, मेडिटेट करते रहो तो निकल जाएगा। अच्छा। अब क्वेश्चन है मेडिटेट करें कैसे, क्या करें? तो वहाँ पे आई योग फिलॉसफी। मेडिटेशन ऐसे करो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग सांख्य साथ में चलता है। मतलब ये समझ लीजिए योग प्रैक्टिकल क्लास है सांख्य की, सांख्य थ्योरी क्लास है। अच्छा, ये समझ लो आप, ऐसे है। हाँ, तो ऐसी वैशेषिका न्याय है। वैशेषिका थ्योरी क्लास है, और सॉरी न्याय थ्योरी क्लास है, और वैशेषिका प्रैक्टिकल क्लास है। ऐसे वहाँ पे ऐसे समझ सकते हो आप। अच्छा। और फिर उसके बाद फिलॉसफी आई
पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा। पूर्व मीमांसा कर्मकांड। तो उन्होंने कहा यार हम एलिमेंट में नहीं पढ़ेंगे, ये जो है ठीक है, वो तो है ही, हमें पता ही है ही। हम ये करते हैं, हमें कुछ मतलब नहीं है इससे, हम वेदों के अकॉर्डिंग यज्ञ करेंगे। मतलब आप इस संसार में गिनते रहोगे सब कुछ, तो आपको कहाँ मुक्ति मिल जाएगी गिनने से सिर्फ। अब योग मेडिटेशन करोगे ठीक है, उससे मिल सकती है, मगर उससे आसान रास्ता है, आप वेदों में यज्ञ करो और यज्ञ से मुक्ति मिलेगी। शास्त्रों में लिखा है यज्ञ से मुक्ति ही नहीं, स्वर्ग भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा यज्ञ। तो उनका फोकस यज्ञों पे होता है। वो उन्होंने कहा कि भाई हम प्रैक्टिकल बनते हैं ना, हमें क्यों इतना सब कुछ एनालाइज करना है। प्रैक्टिकल अगर कोई इतना एनालाइज करके प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा तो फायदा क्या है। नहीं, आपने सब एप्पल को एनालाइज कर लिया, आखिर खाना ही है ना। तो उन्होंने कहा हम यज्ञ की साइंस समझेंगे और यज्ञ करेंगे और हमें मिल जाएगी सब कुछ। वो है पूर्व मीमांसा। मगर उत्तर मीमांसा छठी है, वो है वेद व्यास जी ने रची है। वो फिलॉसफी वेद व्यास जी उन्होंने, जिसका नाम वेदांत भी है। अच्छा। हाँ, इसलिए वेदांत सूत्र लिखा उन्होंने किताब है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि यज्ञ वज्ञ और ये सब सिद्धांत कहलाते हैं। सिर्फ यज्ञ करने से मुक्ति नहीं मिलती, सिर्फ लॉजिक लगाने से, एटम देखने से, एलिमेंट्स होने से, मेडिटेशन करने से भी कुछ नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति। भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। आप कितना ही बुद्धि लगा लो, कितनी यज्ञ कर लो, है नहीं। तो भगवान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, न्याय विशेषिका, सांग न्याय, ये लोग भगवान को नहीं मानते। इसलिए एक तरह से नास्तिक फिलॉसफीज़ हैं। सांख्या योग ये भी भगवान को नहीं मानता। अच्छा, नास्तिक है हमारे अकॉर्डिंग। आप विकिपीडिया देखोगे तो आप वो कहेंगे कि ये आस्तिक फिलॉसफी है। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो कहेंगे आत्मा को मानते हैं इसलिए आस्तिक है। मगर नहीं, व्यासदेव अगर आप सही में ट्रेडिशन से, परंपरा में, स्कूल में, वैष्णव परंपरा में आके पढ़ोगे तो नास्तिक है भगवान को नहीं, हम भगवान से डिसाइड करते हैं आस्तिक नास्तिक, आत्मा से नहीं करते। ओके। तो आप ट्रेडिशनली जाओगे स्कॉलर्स के पास, सेंट्स साधुओं के पास, तो कहेंगे नास्तिक हैं। वेदांत ने भगवान को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने कहा आप न्याय लॉजिक लगा लो, एटम समझ लो, एलिमेंट समझ लो, मेडिटेशन कर लो, फाइनली भगवान की कृपा चाहिए। पर यहाँ एक मेरी कन्फ्यूज़न ये है कि मैंने आपसे पूछा था वेदों का सिद्धांत क्या है, और आपने तो मुझे 6 सिद्धांत बता दिए। हाँ, तो अब मैं तभी तो बता रहा हूँ, वेदों का सिद्धांत है उत्तर मीमांसा, वेदांत फिलॉसफी। क्योंकि व्यासदेव ने बाकी 5 सिद्धांतों को काट दिया। शुरू में जब ये 5 सिद्धांत आए थे वेदांत से पहले, है नहीं, न्याय का योग, सांख्य, पूर्व मीमांसा, तो सब लोग समझते थे कि यही सही है। 5 सिद्धांत थे वेदों के। और जब उत्तर मीमांसा आ गया वेदांत, तो उन्होंने सारे 5 सिद्धांत काट दिए, स्थापित कर दिया। जो 5 सिद्धांत हैं इनका आधार वेद ही हैं। वेद से आधार लेके चलते हैं, मगर अपना आइडिया, अपना उसको तोड़ मरोड़ के अपना आइडिया डाल दिया उसमें। वेदों में भगवान है, उन्होंने भगवान उड़ा दिया। उन्होंने कहा था हम ही भगवान है, चेंज कर दिया ना। तो ऐसे तोड़ मरोड़ के उन्होंने कर दिया है। तो अगर आजकल के स्कॉलर्स कहेंगे 6 सिद्धांत हैं, षड दर्शन। मगर अगर ट्रेडिशनल परंपरा से जाओगे, कहेंगे वेद का एक ही सिद्धांत है वेदांत, बाकी सब गलत है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। अगर नेट पे पढ़ोगे तो आपको लगेगा वेदों के 6 सिद्धांत है, षड दर्शन लिखा है। मगर नेट पे पढ़ने से नहीं होता। आप पर्टिकुलर स्कूल में जाओ, वैष्णव संप्रदाय में जाओ, स्कॉलर से पूछो, कहेगा एक ही सिद्धांत है भाई, वेदांत, बाकी सब गलत है। बाकी सब कपोल कल्पित है, वेदों के आधार पे स्पेकुलेटेड सिद्धांत बनाए। तो हमारे आपसे एक दर्शन है, उनके लोगों के आपसे षड दर्शन है। इसलिए बता रहा था मैं। मुझे याद है लास्ट डिस्कशन में आप कह रहे थे कि ऋषियों ने मेडिटेट किया और उनको मंत्र एक मिला। नहीं, मंत्र मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था मेडिटेट मंत्र मिला नहीं, वो तो भगवान से मंत्र मिला था, ब्रह्मा जी से, और फिर उन्होंने ध्यान लगाया, उसको अनुभव किया। यही कह रहा था कि वेदों में सारे मंत्र तो भगवान से ही डायरेक्ट आ रहे हैं। हाँ। तो ये जिन्होंने ये सिद्धांत बनाए, जिन ऋषियों ने सिद्धांत बनाए, उनका मैसेज अलग कैसे वो होगा? कंफ्यूज हो गए, उन्होंने मेडिटेशन किया, उन पे सूत्रों पे कंफ्यूज हो गए और गलत सिद्धांत बना दिया। अच्छा, ये हो गया। हाँ, ये हो गया। तो इन्होंने किसी से कंफर्म भी नहीं किया कि ये सही है या गलत है? ऐसे ही कंफर्म कैसे कौन करता है? जब वो टॉप मोस्ट ऋषि हैं तो कैसे करेंगे गलत सिद्धांत? इनका नाम बता सकते हैं कि? तो न्याय सिद्धांत गौतम मुनि ने दिया, वैशेषिक का सिद्धांत दिया था कनाद ने, और सांख्या कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी,
और उत्तर में वेदांत तो व्यासदेव जी। और एक चीज़ और मैंने पूछनी थी कि जो अग्नि सूक्त है उसके अंत में फल श्रुति लिखी गई है कि अग्नि सूत्र पढ़ोगे तो आपको मान लो कि स्वर्ग मिलेगा, वरुण की स्तुति मिलेगी तो आपको ये मिलेगा, सबकी अलग अलग फल हैं, पर किसी का फल ये नहीं है कि भगवत प्राप्ति। वेल जो वही तो कह रहा हूँ, आपने ट्रांसलेटेड पढ़ी है ना, तभी तो आप अच्छा, तभी कन्फ्यूजन आ रही है। अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे स्कूल में ट्रेडिशनल परंपराओं में जाकर, तो वो कुछ फल वल नहीं है, वो कि स्वर्ग की प्राप्ति है, वो लिखा है वहाँ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मगर वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि जो भोग के पीछे भाग रहे हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाए उससे। अच्छा, मगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बाद में पता लगेगा कि एक्चुअली वो जो लिखा है उसके तो उसके अंदर इनडायरेक्ट मैसेज है। जब जैसे फॉर एग्जांपल तो एक सूक्त है इंद्र के लिए, तो उसमें लिखा है कि सोमरस की प्राप्ति होगी, तो लिखा तो है, तो लोग कहेंगे हाँ अरे सोमरस, हमें सोमरस चाहिए, मगर एक्चुअली जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा सोमरस का मतलब है आपका रस, मतलब है यहाँ पे भक्ति। अच्छा, भक्ति रस। और सोम का मतलब है शांत। सोम का मतलब शांत। सोम का मतलब मून की हमेशा कंपैरिजन होता है। तो जब भी फुल मून आता है तो पोएट्स वो कहते हैं कि प्रेम और प्रेमिका मिलेंगे नहीं। तो सोम का रिलेशनशिप होता है माधुर्य से। माधुर्य, हाँ, तो माधुर्य रस मतलब कृष्ण और राधा का भक्ति मिलेगी, तो ये है वहाँ। अब लोग कहते हैं राधा कृष्ण है ही नहीं वेदों में, हमारे रामानुजा मध्वा, हमारे गौड़िया सब कहते हैं कि नहीं है हर लाइन में, मगर आपको ट्रेडिशनली स्कूल में जाके पढ़ना पड़ेगा टीचर से। आप नेट पे पढ़ के कुछ नहीं पता लगेगा, ट्रांसलेट पढ़ के कुछ नहीं, क्योंकि तो स्कॉलर्स हैं ये लोग, आए इन्होंने बस स्कॉलरली अप्रोच से पढ़ लिया। वेद को स्कॉलरली अप्रोच नहीं पढ़ा जाता, स्पिरिचुअल अप्रोच से पढ़ा जाता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है। तो हाँ, तो एक्चुअली मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, तो मेरा मेडिकल कॉलेज MIT में था, मतलब MIT इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा मणिपाल में, उडुपी के पास। तो उडुपी में मध्वा संप्रदाय वाले जी, तो मध्वा संप्रदाय वाले तो स्वामी जी लेक्चर दे रहे थे वहाँ। स्वामी जी लेक्चर दे रहे थे कि देखो वेदों का इस शब्द का मतलब डिक्शनरी में ये लिखा है, मगर हम नहीं मानते। अच्छा, क्योंकि हमारे हिसाब से ये मतलब है जो परंपरा से आ रहा है, तो स्पिरिचुअल मीनिंग है, ये एकेडमिक मीनिंग हम नहीं मानते। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ये आज की डेट में जो विकीपीडिया या एनसाइक्लोपीडिया इतने सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, तो ये फिर ये ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है, और ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है। बहुत कंफ्यूजिंग है, सब गलत है। सब लोग इंग्लिश पढ़ पढ़ के ट्रेंड कौन है, इंग्लिश पढ़ पढ़ के लिख जा रहे हैं। अगर आपको समझना है वेद क्या है, तो आप स्कूल्स की परंपरा देखो, मध्वाचार्य का स्कूल, रामानुजा का स्कूल, उनकी साइट पे जाओ ना, उनके साइट पे पढ़ लो, आपको सही पता लग जाएगा। अब तो कंप्यूटर इंजीनियर बैठा है, वो भी वेदों पे कमेंट करता जा रहा है। ये क्या उटपटांग बातें हैं? नहीं, सभी कोई भी उठा के, पान वाला भी वेदों पे कर रहा है। अब भारत में तो ऐसा ही है कि किसी सब से जगह कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। मगर मैथमेटिक्स की PhD पे आप नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते हो यूट्यूब पे इधर उधर कुछ भी लिख सकते हो। अब तो कुछ भी कोई कुछ पे भी लिख दे क्या बोलना है, तो बहुत को कंफ्यूज हो गए। अब फाइनल मैं ये पूछता हूँ, वही सेम प्रश्न है कि अब मैं वेद पढ़ूँ या वेदांत पढ़ूँ? नहीं, आप वेद तो देखो पढ़ नहीं पाओगे, संस्कृत है ना, तो वेदांत भी आप पढ़ नहीं पाओगे। तभी तो मैंने कहा था आप गीता पढ़ो। भगवत गीता, गीता में वेद और वेदांत का सार है जी, और इजी फॉर्म में। और तो गीता को आप इतना, भगवान ने इतना क्लियर बोल दिया 5,000 साल पहले कि उसको घुमाना भी इतना आसान नहीं है जी, ये क्लियर है, ऐसा है, ऐसा 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 है। तो हमारे इस्कॉन की गीता आती है, भगवद गीता एज इट इज़, वो आप पढ़ लो, उसमें गीता का ही मैसेज मिलेगा। वरना गीता में भी कई लोगों ने गीता लिखी है, वो कहते हैं गीता में स्ट्रेस मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, ये है, वो है। अब वो तो ऑब्वियसली किसी में थोड़ा भी दिमाग होगा तो कहेगा भाई ये किताब इसके लिए थोड़े ना, मतलब भगवान ने गीता अर्जुन को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बोली थी, तो नॉनसेंस है ना। इतने सारे साधु संत गीता पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? मुक्ति, क्लियर है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, वो तो अब ड्रामे आए हैं। अगर मैं गीता की जगह गीता सार पढ़ लूँ वो ज़्यादा अच्छा नहीं?
वो बात अलग है, गीता सार तो बिल्कुल गलत है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल गीता पढ़ लो, ये सब गीता सार वार तो लोगों ने लिखे हुए हैं, सब बेकार है। आप इस्कॉन की भगवद यथारूप पढ़ो, उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, प्रॉपर्ट है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सही मैसेज आ रहा है। और मैसेज है भक्ति, बस। चलिए, धन्यवाद, आपने मेरे सारे संशय क्लियर कर दिए। हरे कृष्णा, थैंक यू।